जय माता दी। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज हम बात करेंगे ललिता जयंती के बारे में। ललिता जयंती कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है और ललिता जयंती की क्या कथा है। तो चलिए आगे बढ़े। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की जानकारी मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए बात करते हैं ललिता जयंती के बारे में। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर ललिता जयंती मनाई जाती है। यह दिन माता ललिता को समर्पित माना जाता है। माता ललिता को माता सती का ही एक रूप माना जाता है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है कि माता ललिता 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या है, जिसके बारे में हमने गुप्त नवरात्र में भी बताया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ललिता जयंती पर पूरे विधि विधान से माता ललिता की पूजा करने से साधक को सुख वैभव की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं ललिता जयंती की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस साल यानी साल 2024 में 24 फरवरी शनिवार के दिन ललिता जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा तिथि है और माघ मास की पूर्णिमा तिथि को ही ललिता जयंती मनाई जाती है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 23 फरवरी दोपहर 3:33 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन 24 फरवरी को दोपहर 5:59 पर होगा। ललिता जयंती उदय तिथि के अनुसार मनाई जाती है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार ललिता जयंती 24 फरवरी शनिवार के दिन मनाई जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं ललिता जयंती की पूजा विधि के बारे में। ललिता जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और माता का ध्यान करें। इस दिन भक्त व्रत भी रखते हैं। इसके बाद मंदिर को अच्छी तरह से साफ करें, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और मां ललिता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद माता को अक्षत और पीले फूल चढ़ाएं, धूप दीप करें। इस दिन मां ललिता को दूध से बनी चीजों का भोग लगाएं। पूजा के दौरान ललितोपाख्यान, ललिता सहस्रनाम, ललिता त्रिशती का पाठ भी किया जा सकता है और मां ललिता की आरती जरूर करें। यह थी ललिता जयंती की पूजा विधि। अब हम बात कर लेते हैं ललिता जयंती के महत्व के बारे में। माना जाता है कि ललिता जयंती के दिन मां ललिता की पूजा करने से व्यक्ति सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। माता ललिता को राजेश्वरी, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी आदि कई नामों से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से मां ललिता की पूजा करने से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन उनकी सच्चे मन से पूजा करने से माता प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देती हैं। यह थी ललिता जयंती की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि और महत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब हम माता ललिता की पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब एक बार माता सती के पिता दक्ष यज्ञ करवा रहे थे, तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन माता सती यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। भगवान शंकर के मना करने पर भी वह उनसे अनुमति लिए बिना ही अपने पिता दक्ष के घर यज्ञ में पहुंच गई। वहां राजा दक्ष ने भगवान शिव का बहुत अधिक अपमान किया, जो माता सती सुन नहीं सकी और सहन नहीं कर सकी। उन्होंने खुद को बहुत ही अधिक अपमानित महसूस किया। खुद को अपमानित महसूस करते हुए माता सती ने अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। माता सती के प्राण त्यागने का जब भगवान भोलेनाथ को पता चला तो वो अत्यधिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने माता सती के शव को कंधे पर उठाया और उन्मत्त भाव से इधर उधर घूमने लगे। सारा ब्रह्मांड कंपित हो उठा और इस दौरान पूरे विश्व की व्यवस्था छिन्न-भिन्न होने लगी। ऐसे में स्थिति को संभालने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनके अंग जहां जहां गिरे वह उन्हीं आकृतियों में वहां पर विराजमान हुई। आज यह सभी स्थान शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं में से एक स्थान मां ललिता का भी है। बताया जाता है कि नैमिषारण्य में माता सती का हृदय गिरा था। यह एक लिंगधारिणी शक्तिपीठ स्थल माना जाता है। इस स्थान पर भगवान शिव की लिंग स्वरूप में पूजा की जाती है। इसी के साथ माता ललिता की भी पूजा अर्चना की जाती है। वहीं अन्य मान्यताओं के अनुसार माता सती ने शिव जी को अपने हृदय में धारण किया था, इसलिए नैमिष में लिंग धारिणी नाम से प्रसिद्ध माता को ललिता देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो यह थी माता ललिता की पौराणिक कथा।
आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।